हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, एक बुक जिसका नाम है डिफरेंशियल कैलकुलस। इस बुक में हम सबसे पहले इसके चैप्टर्स हैं, इन सभी चैप्टर्स को कवर करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। और इन चैप्टर्स में जितने भी टॉपिक हैं हम सभी को एलाबोरेट वे में जो है देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा पहला चैप्टर शुरू करते हैं हम, जिसका नाम है पेडल इक्वेशन एंड डेरिवेटिव्स ऑफ लेंथ ऑफ एन आर्क। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, दो तरह के सिस्टम होते हैं, मतलब सिस्टम बहुत तरह के होते हैं, लेकिन हम इस चैप्टर में जो है मेनली पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात करने वाले हैं। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है उसकी बात करने वाले हैं। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हम जानते ही हैं, किसी पॉइंट को शो करने के लिए हम कोऑर्डिनेट्स का यूज़ करते हैं पी एक्स एंड वाई, एक्स वाई प्लेन पे। जो हम किसी भी पॉइंट की पोजीशन शो करने के लिए जो है ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट है। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, एंड ये हमारा ओरिजिन है। और वाई कोऑर्डिनेट होता है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। ठीक है, तो इसी तरह पोलर कोऑर्डिनेट्स में हम जो है आर और थीटा, इन दो वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं किसी पॉइंट की पोजीशन करने के लिए। अब आर थीटा क्या है पहले इन्हें देख लेते हैं। कोई पॉइंट हमारे पास, मान लीजिए कोई पॉइंट ओ है जिसे हम पोल कहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, और ये ओ से जाने वाली कोई लाइन है ओ एक्स। ठीक है, ये हमारे पास एक फिक्स लाइन होती है जिसे हम कहते हैं इनिशियल लाइन। ठीक है, और कोई पॉइंट हमें दिया हुआ है पी, इसकी जो है हमें पोजीशन फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम ओ पी को मिलाते हैं। ठीक है, ओ को पी से मिलाने वाली रेखा को हम कहते हैं यहाँ पर ध्रुवांतर रेखा, यानी इसे रेडियस वेक्टर। ठीक है, इसे हम आर से शो करते हैं। और रेडियस वेक्टर और इनिशियल लाइन के बीच में जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल होता है इसे हम कहते हैं थीटा या वेक्टोरियल एंगल। ठीक है, तो इसकी पोजीशन होगी आर एंड थीटा, इस तरीके से हम इसे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हम आर को सिंपली क्या कहते हैं, रेडियस वेक्टर या ध्रुवांतर रेखा, और थीटा को हम कहते हैं वेक्टोरियल एंगल या ध्रुवांतर कोण। ठीक है, अब इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, तो रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम ओरिजिन लेते हैं वो, इससे हम जो है पोल मान लेते हैं। ठीक है, यानी कि हमारा ये ध्रुव हो गया पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए। और ठीक है, तो इस पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम ओरिजिन को पोल मान लेते हैं। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये हमारी क्या होगी, इनिशियल लाइन हो गई। और कोई पॉइंट इस पर पी है जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स एंड वाई। ठीक है, तो ओपी को मिलाने पर जो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये हमारी क्या हो गई, ध्रुवांतर रेखा यानी कि रेडियस वेक्टर हो गई। तो इसे हम क्या लिखते हैं, आर लिखते हैं। ठीक है, और इसके पोजिशन अगर इसे माने तो आर और थीटा है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी, वाई, एंड ये हो जाएगी हमारी एक्स। ठीक है, और ये एंगल हमारा हो गया थीटा। आर और थीटा हम लिखते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, और ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब अगर हम एक्स को क्या ले सकते हैं, यहाँ से देखिए टेन थीटा अगर मैं साइन थीटा अगर मैं लूँ तो एक्स की वैल्यू आएगी, वाई की वैल्यू आएगी आर साइन थीटा। ठीक है, आर साइन थीटा। और यहाँ से अगर मैं एक्स की वैल्यू लूँ तो कोस में क्या आएगा, कोस थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस अपन बेस अपन हाइपोटेनस। ठीक है, तो हाइपोटेनस आर है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर कोस थीटा, और वाई की वैल्यू आर साइन थीटा। ठीक है, तो ये हमें मिला है। इसके बाद जो है या तो इसका स्क्वायर करके हम दोनों को जोड़ देंगे, और या हम इसमें जो है पाइथागोरस में लगाते तो हमें क्या मिलता है, आर स्क्वायर मिलता है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये आर की वैल्यू हो गई। और सिंपली अगर हम 2 को 1 से डिवाइड करेंगे, ये यहाँ से टेन थीटा भी निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टेन थीटा मिलेगा हमें वाई बाई एक्स। ठीक है, और इसलिए थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। और आर हमें क्या मिला है, स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो है हमारे पोलर कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के बीच में जो है रिलेशन मिला है। ठीक है, अब हम अगला टॉपिक देखते हैं। अभी आपको ये बोले एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट। ठीक है, तो इसका प्रूफ वैसे अगर आप नहीं देखना चाहते तो स्किप कर सकते हैं, थोड़ा लेंदी है वैसे। और इसका जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट है केवल आपको वही ध्यान रखना है, लेकिन इसका प्रूफ भी देख ही लेते हैं। और अगर आप स्टेप बाय स्टेप इसका प्रूफ देखना चाहते हैं तो मैंने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है गूगल ड्राइव का एक लिंक दिया है, आप वहाँ से जाकर उस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम हमारा कर्व बनाते हैं।
जो कर्व पर कोई पॉइंट पी है, ठीक है, हमने एक पॉइंट पी लिया किसी कर्व पर, पहले में पोल, और ये हमारी कोई फिक्स लाइन है, ठीक है। अब हमारे पास कोई पॉइंट है किसी कर्व पर, ये जो कर्व हमारे पास है आर एफ ऑफ थीटा, ये पोलर कर्व है, ठीक है, ध्यान रखना है, पोलर इक्वेशन हम लेंगे किसी कर्व की। और ये कोई कर्व है जिस पर हमारे पास पी पॉइंट है, ठीक है, तो हमने ओ पी को मिलाया, ये हमारा एंगल थीटा है, ठीक है, ये हमारी आर है रेडियस वेक्टर, ये इनिशियल लाइन है हमारी, ठीक है। अब ये कोई कर्व है जिस पर पॉइंट पी है, इस पर हमने ये देखिए हम देख रहे हैं एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर है टेंजेंट, तो हमें इसकी टेंजेंट लेनी पड़ेगी। तो ये कोई टेंजेंट में ले लेता हूँ इसकी, ठीक है, टी टी डैश टेंजेंट ले लेते हैं इसकी। अब ये एंगल हमें फाइंड करना है, ठीक है, लेट्स सपोज ये एंगल है फाई, ठीक है। तो इसके लिए हम ये है ओ पी को आगे तक बढ़ाते हैं, ठीक है, मैंने ओ पी को एल तक बढ़ाया, आप कुछ भी ले सकते हैं। और एक ये कर्व है जिस पर हमारा पॉइंट पी लाई करता है, इसके जस्ट नेबरहुड में या जस्ट पास में हम एक और पॉइंट लेते हैं क्यू, ठीक है, ये पॉइंट पी के पास में जस्ट पास में है, ठीक है, बिल्कुल पास में। इसे हम वैसे तो कर्व में तो दूरी शो करते हैं, लेकिन अभी जब हम देखेंगे कितना पास है, ठीक है, ये बिल्कुल एक तरह से बिल्कुल जब हम कहते हैं ना कि बिल्कुल नेबरहुड में है, यानी कि पी क्यू को जो है अप्रोच कर रहा है, ठीक है, लिमिट 0, यानी कि पी और क्यू के बीच में कोई ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। तो ये हमारा एंगल हो गया डेल्टा थीटा, और ये जो हमारी ये रेडियस वेक्टर थी, तो क्यू और ओ के बीच में जो दूरी है, जब हम क्यू के रेफरेंस में बात करेंगे तो हमारी रेडियस वेक्टर क्या हो जाएगी, आर प्लस डेल्टा आर, ये डेल्टा आर का डिफरेंस आ गया, ठीक है। और ये डेल्टा आर और डेल्टा टी तो बिल्कुल डेल्टा थीटा बिल्कुल है ना 0 के नज़दीक है। जब हम अभी आगे डेरिवेशन देखेंगे तो उसमें जो है समझ में आ जाएगा। और हमने Q से लेके ये जो हमारी लाइन है OL, इस पर एक परपेंडिकुलर डाला, ठीक है, जैसे हम M नाम दे देते हैं, ये परपेंडिकुलर जैसा नहीं दिख रहा है लेकिन ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये जो हमारा L P और T डैश एंगल है, ये भी हमारा क्या होगा, फाई होगा, ठीक है, ये ऊपर से एंगल बराबर होता है। हमारा जो है ये कंप्लीट हो गया डायग्राम। अब हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा हमने कंडीशन क्या लगाई है, P टेंस टू Q लिमिट, ठीक है। इस कंडीशन के आधार पर जो है हमारा एंगल हमें ये MPQ, ठीक है ना, ये MPQ एंगल किसके बराबर होगा, फाई के बराबर होगा, क्योंकि MPQ, अब ये Q बिल्कुल P के जस्ट पास में है, तो ये Q और P के बीच में हम स्ट्रेट लाइन देख सकते हैं, जैसे कि कोई सर्कल है, ठीक है, इसके जस्ट इसकी जो है सर्कमफेरेंस, इस पर जस्ट 2 पॉइंट है और ये बिल्कुल पास में, यहाँ तो हमें दूर लग रहे हैं, लेकिन ये अगर हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन में बात करें तो ये बिल्कुल जस्ट पास में, ठीक है। तो हमें इन दोनों के बीच में एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ठीक है ना, क्योंकि सर्कल के अगर हम इनफाइनाइट पॉइंट डॉट्स बनाए इतने, तो उन 2 कंसेक्यूटिव डॉट्स के बीच में हमें जो लाइन मिलेगी वो जो है हमारी स्ट्रेट लाइन होगी बिल्कुल। तो P और Q के बीच में एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो फाई एंगल है हमारा, ठीक है ना, इस कंडीशन में जो फाई एंगल है हमारा, व्हेन कब लिमिट P टेंड टू Q, फाई एंगल किसके बराबर होगा, MP और Q के बराबर होगा, ठीक है ना, एंगल MPQ। आई होप आप समझ गए होंगे, जब हम इसे और सोल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा ये। इसके बाद ठीक है, अब जब हम P टेंस टू Q की बात करते हैं तो हमें 2 कंडीशन मिलती है, क्या, डेल्टा थीटा ऑल्सो टेंस टू 0 एंड डेल्टा आर टेंस टू 0, ठीक। अब यहाँ अगर मैं फाई को लिखूँ और यहाँ जब हम एंगल की बात करें तो मैं लिमिट डेल्टा थीटा टेंस टू 0 करता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, MPQ, यानी कि इस कंडीशन पर जो फाई की वैल्यू है हमें क्या मिली, MPQ, क्योंकि ये जो हमारा MPQ एंगल है ये जस्ट LP और T डैश के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि फाई के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये ऑपोजिट एंगल है, और OPT जो है LPT डैश के बराबर है, ठीक है ना, OPT इक्वल LPT डैश इक्वल हमने क्या लिया, फाई लिया है, ठीक है। तो इस कंडीशन के लिए हमारा MPQ जो एंगल है MPQ ये फाई के इक्वल हो जाएगा। अब वैसे MPQ आपको ये जो है MPQ जो है ये आपको MPQ ये आपको ट्रायंगल नहीं लग रहा होगा, क्योंकि ये तो सर जो कर्व है वो है, लेकिन ये P और Q जस्ट बिल्कुल पास में, जैसा कि हमने अभी देखा, तो इस तरीके से हम Q और P को एक जो है स्ट्रेट लाइन ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा जो एंगल है MPQ, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। तो लिए अब मैं दोनों तरफ 10
ले लेता हूँ इनका, तो क्या मिलेगा मुझे 10 लिमिट डेल्टा थीटा टेंस टू 0 MPQ। ठीक है, इसका जो है स्टेप बाय स्टेप मैंने सॉल्यूशन PDF के रूप में दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं व्हेन P टेंस टू Q, तो हमें जो है हमारा डेल्टा थीटा टेंस टू 0 होगा। ठीक है, ये कंडीशन हम यहाँ अप्लाई करेंगे। उसके अलावा जो है 10 फाई इक्वल क्या मिलेगा मुझे, मैं लिमिट डेल्टा थीटा टेंस टू 0 मान लेता हूँ और 10 जो है इस एंगल पर अप्लाई कर देता हूँ। तो सिंपली जब 10 इस एंगल पर अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हम देख सकते हैं टेन थीटा क्या होता है, जो है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा MQ, यही है। ठीक है, QM अपॉन बेस क्या है हमारा PM। ठीक है ना, तो 10 फाई की वैल्यू में क्या मिलेगी, QM अपॉन PM। अब QM अपॉन PM की वैल्यू क्या है, यहाँ से देखते हैं। ये जो है, अब देखना, ये हमारा OM, ठीक है, और Q जो है इस ट्रायंगल को हम यूज़ करते हैं। आई होप आपको सब यहाँ देख लेते हैं, ये ओरिजिन से आ रहा है, ये P से आगे हम M तक जो है हमने परपेंडिकुलर डाला वहाँ तक लेके, और M को Q से हमने जो है ये हमें क्या, ये जो Q से हमने O और L पर जो है परपेंडिकुलर डाला था, ये L आ गया, ये O है, तो ये जो है हमारा राइट एंगल है। ठीक है, और ये Q को हमने O से मिला रखा है, ये क्या हमारा Q के लिए रेडियस वेक्टर है, तो ये Q की वैल्यू थी ये, और ये हमारा एंगल क्या है, डेल्टा थीटा। आई होप आपको याद होगा ये जो डायग्राम हम देख रहे हैं इसमें। ठीक है, तो अब हमें इसमें वैल्यू निकालनी है QM एंड PM की। ठीक है, तो QM की वैल्यू में क्या मिलेगी, यहाँ से QM की वैल्यू के लिए अगर मैं साइन को एंगल लूँ तो साइन डेल्टा थीटा में मुझे क्या मिलेगा, साइन डेल्टा थीटा मुझे मिलेगा QM अपॉन R प्लस डेल्टा R। तो यहाँ से मुझे QM की वैल्यू मिलेगी R प्लस डेल्टा R इंटू साइन डेल्टा थीटा। ठीक है, इसी तरीके से मैं PM की वैल्यू निकाल सकता हूँ। अब PM की वैल्यू क्या है, PM है मेरा ये जो कर्व पर Q और पास जिस पास में थे, तो यहाँ इनके बीच में O और M के बीच में P है। अब इसकी वैल्यू तो R है क्योंकि ये OP जो है हमारी P के लिए क्या है, रेडियस वेक्टर है। अब हमें निकालना है PM। ठीक है, तो सबसे पहले मैं OM निकालूंगा, इस जो है ये हमारा ट्रायंगल है इससे, तो OM की वैल्यू मुझे मिलेगी R प्लस डेल्टा R इंटू कोस थीटा। ठीक है, इतनी कैलकुलेशन आप कर लेना। और मुझे ये तो मिली मुझे OM की वैल्यू, लेकिन हमें क्या चाहिए, PM की वैल्यू। तो मैं OM की वैल्यू में से अगर P की वैल्यू यानी कि OP की वैल्यू, ठीक है, OP की वैल्यू क्या है R, अगर मैं R माइनस करता हूँ OM में से तो मुझे क्या मिलेगा, सिंपली PM। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या मिली मुझे, OM की वैल्यू में R प्लस डेल्टा R कोस डेल्टा थीटा माइनस R करते हैं हमें किसकी वैल्यू मिल गई, PM की वैल्यू, और यही हमें चाहिए थी। ठीक है, अब इससे केवल सोल्व करना है जिसमें हमारा आंसर है। आप देख सकते हैं लिमिट अभी हमने लगाई नहीं, तो लिमिट हमारे पास चल रही है लिमिट डेल्टा थीटा टेंस टू 0। अब मैं नीचे एक स्टेप को जो है R कॉमन ले लेता हूँ, तो R प्लस डेल्टा R साइन डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा R कोस डेल्टा थीटा माइनस मैं R कॉमन ले लेता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा 1 और यहाँ से मिलेगा कोस डेल्टा थीटा। अब हम 1 माइनस कोस डेल्टा थीटा की जो है वैल्यू जानते ही, हम इसे साइंस में चेंज करते हैं, तो लिमिट डेल्टा थीटा टेंस टू 0 R प्लस डेल्टा R साइन डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा R कोस डेल्टा थीटा माइनस R में से क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, आपने देखा 1 माइनस कोस 2 थीटा को हम क्या लिखते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, या साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ 2 थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हमारे पास डेल्टा थीटा है तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन स्क्वायर डेल्टा थीटा बाई 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, अब लिमिट डेल्टा थीटा टेंस टू 0। हमने एक जो है हम जब लिमिट पढ़ते हैं, लिमिट एंड डेरिवेटिव्स, तो उसमें हम देखते हैं कि एक फॉर्मूला है कि अगर कोई फंक्शन है हमारे पास, लिमिट डेल्टा थीटा टेंस टू 0 और साइन थीटा अपॉन थीटा है या टेन थीटा अपॉन थीटा है। ठीक है, ये लिमिट 10 पे भी लगी है, तो इसकी वैल्यू हमें 1 है। ठीक है, ये आपने 11-12 में पढ़ा होगा, इसकी वैल्यू हमें 1 मिलती है। और यहीं अगर कोस होता तो उसकी वैल्यू 0 मिलती है, क्योंकि साइन 0 जो है ये 0 के अप्रोच में है, तो ये 0 अगर हम लें तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। यहाँ हम थीटा की वैल्यू 0 नहीं ले सकते क्योंकि ये लेने पर इनफाइनाइट बन जाएगा। ठीक है, तो जब इसे हम डेरिवेटिव्स में उस चैप्टर में सोल्व करते हैं तो हमें इसकी वैल्यू 1 मिलती है, ये एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, फॉर्मूला आपको याद होगा इसे। तो R प्लस डेल्टा R
साइन डेल्टा थीटा अपॉन थीटा। अब ये डेल्टा थीटा मैंने जब डिवाइड किया है मैंने न्यूमरेटर में, तो मुझे डिनोमिनेटर में इसके डिनोमिनेटर में भी जो है मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में डेल्टा थीटा से डिवाइड करने पर मुझे क्या मिलेगा, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा थीटा कोस डेल्टा थीटा, ठीक है, माइनस अब ये जो है मुझे मिला है। वैसे तो इसको भी हम जो है, सॉरी ये डेल्टा थीटा है, 2 नहीं है, ठीक है ना, ये 2 यहाँ है, इसके डेल्टा थीटा से, सॉरी यहाँ डिवाइड नहीं किया हमने, डिवाइड तो यहाँ किया है, ठीक है। तो ये डेल्टा थीटा अपॉन 2 है, तो यहाँ भी मुझे डेल्टा थीटा से डिवाइड करना, आर डेल्टा थीटा 2 साइन स्क्वायर, ये तो ऐसा कैसे डेल्टा थीटा बाई 2, ठीक है। आगे देखते हैं, सॉरी, तो हमें क्या मिला था, हमारे इधर चल रहा है tan फाई इक्वल, हमने लिखा है लिमिट डेल्टा थीटा टेंस टू 0, हमें ऊपर मिला है r प्लस डेल्टा आर साइन डेल्टा थीटा अपॉन, हमने जो डेल्टा थीटा से डिवाइड किया है, और नीचे हमें मिला है डेल्टा आर अपॉन डेल्टा थीटा और कोस डेल्टा थीटा, माइनस हमें मिला है r अपॉन डेल्टा थीटा 2 साइन स्क्वायर डेल्टा थीटा बाई 2, ठीक। अब अगर हम लिमिट डेल्टा थीटा टेंस टू 0, यहाँ अगर हम एक बार चलो एक स्टेप ले लेते हैं, r प्लस डेल्टा आर साइन डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा थीटा, हमने ऊपर और नीचे दोनों, तो यानी कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में जो है डेल्टा थीटा से डिवाइड किया है, तो डेल्टा आर अपॉन डेल्टा थीटा कोस डेल्टा थीटा, लिमिट हम अगली स्टेप में रखते हैं, तो ये सिंपली r में इसे साइन डेल्टा थीटा अपॉन 2, अब ये जो 2 है न्यूमरेटर में, इसे डिनोमिनेटर में लेकर जाऊंगा, तो ये जो हमारे पास डेल्टा थीटा है, डेल्टा थीटा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है ना। ये 2 है जो न्यूमरेटर में था, मैंने इसे डिनोमिनेटर में लिया है। उसके बाद हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचेगा साइन डेल्टा थीटा बाई 2, ठीक है ना, ये स्क्वायर था तो एक साइन हमने ले लिया, एक यहाँ ले लिया। इसके बाद हम सिंपली लिमिट रख देंगे और हमें जो है रिक्वायर्ड जो है वो एंगल मिल जाएगा। तो यहाँ मैं लिमिट रखता हूँ तो मुझे मिलेगा आर प्लस डेल्टा आर, यानी कि डेल्टा ये जो हमारे पास डेल्टा थीटा एंड डेल्टा आर, इनकी वैल्यू क्या है 0 हम रख सकते हैं, जो लिमिट हमारी है, इसमें हमने यहाँ लिमिट रखा तो इसकी वैल्यू इसकी भी 0 हो गई, ठीक है। अब इसकी वैल्यू तो हमें 1 मिल गई, जो कि हमने अभी फॉर्मूला देखा था कि लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा अगर हो, या टेन थीटा अगर टेन थीटा अपॉन थीटा हो, तो इसकी वैल्यू हमें 1 मिलती है, ठीक है ना, 1 मिली। तो यहाँ तो इसकी वैल्यू 1 हो गई इंटू 1 अपॉन, और ये तो आपने देखा होगा कि जब डेल आर अपॉन डेल थीटा हो और थीटा टेंस टू 0 हो, तो हम इसे डेरिवेटिव में चेंज करते हैं, जिससे हम लिखते हैं डी आर अपॉन डी थीटा। ये अपने 11th-12th में डेरिवेटिव्स के चैप्टर में पढ़ा होगा। तो डी आर अपॉन डी थीटा में से लिखता हूँ। अब कोस यहाँ 0 रखूँगा मैं, तो इसकी वैल्यू 1, कोस 0 1 होता है, ठीक है, माइनस आर। अब इसकी वैल्यू वापस से 1 हो गई, यही फॉर्मूला इस पर अप्लाई करें, तो ये लिमिट जो है दोनों पे लगाई, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, लेकिन इसकी वैल्यू तो 0 हो गई, साइन यहाँ 0 रखें तो 0, तो इसकी वैल्यू 0। तो हमें फाइनली क्या मिला, r प्लस 0 इंटू 1, तो r अपॉन डी आर अपॉन डी थीटा इंटू 1, यही, और ये माइनस ये पूरा 0 हो गया, ठीक है, माइनस 0। तो हमें tan फाई क्या मिला, tan फाई मिला r अपॉन डी थीटा बाई डी आर। तो हम क्या लिख सकते हैं, tan फाई इक्वल r डी थीटा बाई डी आर, ठीक है ना। मैंने इसे जो है डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में ऊपर लिखा, तो हमें लिख सकते हैं आर डी थीटा बाई डी आर, और यही जो एंगल है वो है हमारा रेडियस वेक्टर एंड जो है टेंजेंट के बीच में जो एंगल है, ठीक है ना। यही जो एंगल हमें चाहिए था, फाई जो हमने लिया था वो हमें मिल चुका है, आर डी थीटा बाई आर। वैसे इसका प्रूफ है वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सिंपली ये जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इसे याद रख सकते हैं कि टेन थीटा आर डी थीटा बाई डी आर होता है, और यहाँ जो टेन फाई है वो क्या है, टेन फाई बराबर आर डी थीटा बाई डी आर, और ये फाई जो है रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट के बीच में एंगल है, ठीक है। इसका जो प्रूफ है मैंने स्टेप बाय स्टेप, जैसा कि मैंने बताया, गूगल ड्राइव का लिंक मैंने दिया है, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो है हमारा एंगल विथ ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू पोलर कर्व्स। अब जो पोलर कर्व्स हम देख रहे हैं, हमने कोई 2 पोलर कर्व्स दिए हुए हैं, ठीक है, तो वो जब इंटरसेक्ट करते हैं तो उनके बीच में क्या एंगल होता है वो अब हम देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम 2 कर्व ले लेते हैं, ठीक है। तो कोई 2 कर्व्स हैं, आर बराबर एफ ऑफ थीटा, ठीक है ना, और मैं ले लेता हूँ दूसरा कर्व आर बराबर एफ टू थीटा। ये दोनों कर्व जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं उनका इंटरसेक्शन का पॉइंट मान लो P है, जिसके कोऑर्डिनेट से आर और थीटा, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं कि ये दोनों कर्व जो है
इन्हें हम डायग्राम के रूप में देखते हैं। ये हमारा पोल हो गया, ये मेरी इनिशियल लाइन हो गई, ठीक है। अब दो कर्व है, मान लो ये कोई कर्व दिए हुआ मुझे, ठीक है। इस तरीके से ये मान लो P है हमारा, ये C1 है, ठीक है। अब ये यहाँ इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, हमें इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें इंटरसेक्शन का एक ही पॉइंट अभी देखना है, ठीक है। ये C1 है और ये C2 है, ठीक है ना। तो मैंने इसे यहीं तक जो है ओके। अब इसके कोऑर्डिनेट्स हमने r और थीटा लिए हैं, ठीक है। तो मैं OP को मिलाता हूँ, ठीक है ना। ये हमारी ध्रुवांतर रेखा हो गई और ये हमारा हो गया वेक्टोरियल एंगल थीटा। और इनकी जो दोनों की जो टेंजेंट है, ठीक है ना, उनके बीच में हम एंगल देखेंगे पहले। तो ये हो गई C1 की T1 ले लेता हूँ, और ये हो गई C2 की जो है हमारी T2, ठीक है। तो ये जो C1 एंगल है, ठीक है, इसकी जो टेंजेंट है वो रेडियस वेक्टर से बना रही है कॉल φ1, और T2 कर्व की जो टेंजेंट है वो जो रेडियस टेंजेंट है ये φ1 जो है हमने एंगल लिया है, ये रेडियस वेक्टर के बीच में नहीं है, सिंपली ये दोनों जो है इनकी टेंजेंट उनके बीच में एंगल है, ठीक है ना। तो जो ये OP है हमारे रेडियस वेक्टर, इससे C1 की जो हमारे पास टेंजेंट है वो बनाती है φ1 कोण, और C2 की जो टेंजेंट है हमारे पास T2 वो बनाती है जो है OP यानी कि रेडियस वेक्टर, इससे बनाती है φ2 कोण, ठीक है ना, ये φ2 कोण। तो सिंपली ये दोनों कर्व है, इनके बीच में जो इंटरसेक्टिंग एंगल होगा वो क्या होगा, φ1 माइनस φ2, इन दोनों का डिफरेंस। तो हम φ1 माइनस φ2 ले लेते हैं। तो इन दोनों के जो ये जब दोनों इंटरसेक्ट करेंगे तो इनके बीच में जो एंगल होगा वो होगा φ1 माइनस φ2, इसे हम फाई ले लेते हैं, ठीक है। तो सिंपली हम दोनों तरफ जो है टेंजेंट ले लेते हैं। तो tan φ इक्वल tan φ1 माइनस tan φ2, ठीक, सॉरी tan φ1 माइनस φ2, ठीक है ना। अब हम tan φ1 माइनस φ2 का फॉर्मूला लगाते हैं, तो क्या मिलेगा मुझे, tan φ1 माइनस tan φ2 अपॉन 1 प्लस tan φ1 इंटू tan φ2, ठीक है। ये हमें मिली है tan φ की वैल्यू, और यही जो है दोनों कर्व के बीच का जो इंटरसेक्टिंग एंगल है, ठीक है ना, वो हमें मिल चुका है। अब इनके लिए कोई स्पेसिफिक कंडीशन देखते हैं, ठीक है ना। तो मैं φ की वैल्यू लिख देता हूँ, जो हमारा इंटरसेक्टिंग ये दोनों कर्व C1 और C2 यानी कि दो जो कर्व लिए हमने, इन दोनों कर्व के बीच में जो इंटरसेक्टिंग का पॉइंट, ठीक है ना, एंगल है, यानी कि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है, वो क्या मिला हमें, tan इनवर्स tan φ1 माइनस tan φ2 अपॉन 1 प्लस tan φ1 इंटू tan φ2, ठीक है। अब इसके लिए कोई स्पेशल कंडीशन देखते हैं, जैसे कि जब हमारे पास अगर दो एंगल देख लेते हैं कि फाई जब 0 हो या फाई जब 90 हो, ठीक है। तो जब फाई अगर 0 होगा तो हमें क्या मिलेगा, फाई 0 होगा तो हमें मिलेगा tan φ1 इक्वल tan φ2, यानी कि दोनों की जो है दोनों जो कर्व है वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि वो आपस में टच करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इन दोनों की जो टेंजेंट है उनके बीच में एंगल 0 है, ठीक है ना। इसका मतलब है कि उनका जो बीच का एंगल है वो सेम है। अब कोई भी दो कर्व है, उनकी अगर टेंजेंट के बीच में एंगल सेम हो तो इसका मतलब ये है कि वो जो दोनों उनकी टेंजेंट एक ही है, ठीक है ना, वो दोनों कर्व यानी कि इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों कर्व जो है आपस में टच करते हैं, इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, अगर ये कंडीशन हमें मिले तो। अब अगर हमें एंगल 90 मिलता है, ठीक है, तो tan φ की जगह हम 90 रखें तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/∞, ठीक है। तो हमें मिलेगा tan φ1 आई होप आपको यूजुअल है इंटू tan φ2 इक्वल क्या मिलेगा हमें, -1, ठीक है। tan φ1 इंटू tan φ2 इक्वल -1। तो इसका मतलब क्या है, अगर दोनों के बीच में एंगल 90 है, ठीक है, या फिर ये कंडीशन मिले, दोनों की बात है कि अगर हमें ये कंडीशन मिलती है तो हम कह सकते हैं कि दोनों जो कर्व है ये ऑर्थोगोनल है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गई, कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी, ठीक है ना,
यानी कि ये दोनों कर्व आपस में 90 डिग्री के एंगल पर इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये था आज का हमारा पार्ट 1। ठीक है, जैसा कि हमने देखा पार्ट 1 में हमने जो भी चीज़ें डिस्कस की है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। पार्ट 1 में हमने जो जो चीज़ें एंगल डिस्कस की है, अब हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे पोलर टेंजेंट, सब टेंजेंट, नॉर्मल, सब नॉर्मल, फिर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पोल टू टेंजेंट एंड पेडल इक्वेशन। ठीक है, फिर पार्ट 3 में हम डेरिवेटिव्स ऑफ लेंथ ऑफ एन आर्क डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है ये जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।